नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है क्यों धोबी के रूप में जन्मी पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा काटने का मिले जो उन्हें मन में भटकना पड़ा मिला। नगरी में जनकराज वशराज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यह के लिए जमीन जोत रहे थे, उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने उसे कन्या को अपनी पुत्री बना दिया और उसका नाम रखा। सीता अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षों एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से एक विख्यात बड़े सुंदर राजा होंगे और उनके महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। रोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि दोनों तो मेरी ही बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं उनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने सहेलियों से उन दोनों पक्षों को पकड़कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियां पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आए। माता सीता उन पक्षियों से कहती है, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है? ये माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि शिव संघ के द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न विचार मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष भी मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा है, सुंदरी, हमने तुम्हें सब बता दिया है, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं? वैसे और मित्रा आकर जाने कैसे विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुफ्त कमल के समान सुंदर नेत्र, बड़े बड़े और खिले हुए नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गलत संघ के सामान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिसके गुणों का बखान सो मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्ष ही कहते, जानकी देवी धनी है, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। लेकिन तुम कौन हो? पक्षों की बातें सुनकर सीता नहीं कहा, जैसे तुम लोग जान के कह रहे हो, मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं, मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जान कैसे कहती हैं कि हम मन की पक्षी हैं, हम घर के सुख नहीं कर सकते। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ जाऊंगी।
उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म देगी तब उसे देखकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब सीता माता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ ने इसका अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वह दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है, मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मगधा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, इस प्रकार तूने मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसी तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था को श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण से उनके पति के वियोग कदम उठाना पड़ेगा। यह कहकर वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उनका जन्म अयोध्या में धोबी के घर में हुआ। उस धोबी के कार्य सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप भी सीता जी के प्रति श्री राम से बिछड़ने के कारण हुआ। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थीं, तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, हमें हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।